जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास श्री हरि विष्णु की महिमा से भरा हुआ है। आइए सुनते हैं उनकी महिमा का एक और गान। आषाढ़ मास में घने काले बादल छाए थे। कभी मूसलाधार बारिश होती तो कभी तेज हवाएं चलने लगती। कभी ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति भगवान के ध्यान में लीन हो गई हो। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था हरिदास और पत्नी का नाम था गौरी। न कोई संतान, न कोई खेत, न कोई पशु और न ही कोई सहारा। उन्हें सहारा था तो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर। हरिदास एक उम्र दराज व्यक्ति था, जिसकी वजह से उसकी पीठ थोड़ी झुक चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति दिखाई देती थी। गौरी के हाथ कांपते थे, लेकिन भगवान का दीपक जलाने में कभी देर नहीं होती थी। सुबह होते ही सबसे पहले मिट्टी के छोटे से मंदिर में रखी श्री हरि की तस्वीर के सामने दीपक जला दें। फिर दोनों मिलकर कहते हैं, नारायण, आज भी हमें इतना देना कि हम भूखे ना सोएं और किसी भूखे को खाली हाथ ना लौटाएं। उन्होंने भगवान से कभी धन दौलत या भौतिक सुख साधनों से जुड़ी किसी भी वस्तु को नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और दूसरों की सेवा करने का भाव। एक दिन गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनते हो जी, भगवान भी सोचते होंगे यह दोनों कितने अजीब लोग हैं। हरिदास हंस पड़े। क्यों भला? क्योंकि सारे लोग धन मांगते हैं और हम लोग रोटी मांगते हैं। हरिदास ने धीरे से कहा, गौरी, भूखे आदमी को सोना नहीं चाहिए, उसे रोटी चाहिए। और जिसने रोटी का मूल्य समझ लिया, उसने जीवन का मूल्य भी समझ लिया। गौरी वहीं चुप हो गई। उसकी आंखों में आदर उतर आया। बारिश की वजह से सभी को काम मिलना बंद हो गया था। हरिदास भी रोज सुबह लाठी लेकर गांव की ओर निकलता और शाम को थका हारा लौटता। कभी 2 मुट्ठी चावल मिल जाते, कभी थोड़ा आटा, कभी कुछ भी नहीं। एक शाम वे खाली हाथ लौटे। गौरी ने उनके चेहरे को देखते ही समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज उपवास ही सही। हरिदास बोले, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया गौरी, और तुमने कौन सा खाया है? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। भक्तों, गरीबी कई बार इंसान की थाली खाली कर देती है, लेकिन यदि मन में प्रेम हो तो वही खाली थाली भी घर को सूना नहीं होने देती। अगले दिन सुबह हुई। हरिदास को गांव के एक व्यापारी ने थोड़ी मजदूरी के लिए बुला लिया। पूरा दिन बारिश में भीगते हुए उन्होंने बोरे उठाए। शाम को मजदूरी में उन्हें केवल एक छोटी सी रोटी के बराबर आटा मिला। वे उस आटे को ऐसे संभाल कर घर लाए जैसे कोई राजा खजाना लेकर लौट रहा होता है। गौरी ने आटा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत चूल्हा जलाया। बहुत मुश्किल से लकड़ियां सुलगी हैं। आधे घंटे बाद एक छोटी सी रोटी तैयार हुई। इतनी छोटी कि 2 लोगों का पेट क्या एक व्यक्ति का भी ठीक से न भर सके। गौरी ने रोटी के 2 टुकड़े किए, एक हरिदास के सामने रख दिया, एक अपने सामने। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, कोई है? भगवान के नाम पर कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आवाज़ फिर से आई, इस बार पहले से भी अधिक कमज़ोर। 3 दिन से भूखा हूँ, कोई थोड़ा अन्न दे दो। हरिदास धीरे धीरे उठे। दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। कपड़े भीगे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। साधु ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, कई घरों पर गया, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यदि थोड़ा सा अनाज मिल जाए
तो बड़ी कृपा होगी। हरिदास कुछ क्षण मौन रहे। पीछे झोपड़ी में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। गौरी उनकी आंखों को देखकर सब समझ गई। उसने बिना कुछ पूछे अपनी आधी रोटी उठाकर हरिदास के हाथ में रख दी। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, और तुम? गौरी मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है। हरिदास जानते थे कि यह झूठ है। उन्होंने अपनी आधी रोटी भी उठा ली। नहीं गौरी, आधी आधी देंगे। गौरी बोली, नहीं, अतिथि भगवान होते हैं। हरिदास ने उत्तर दिया, और पत्नी पति की अर्धांगिनी भी होती है। पुण्य भी आधा आधा होगा। दोनों मुस्कुरा पड़े। फिर दोनों ने अपनी आधी आधी रोटी मिलकर साधु को दे दी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोगों ने खाया कि नहीं? हरिदास बोले, बाबा भगवान की कृपा से हम तृप्त हैं। साधु ने उनकी आंखों में देखा और बोले, सच बताओ बेटा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, आज घर में बस इतनी ही रोटी थी। साधु कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, और तुम दोनों क्या खाओगे? हरिदास ने आकाश की ओर देखकर कहा, जिसने पेट दिया है वही भोजन भी देगा। साधु के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान उभरी। वह रोटी खाने लगा। लेकिन भक्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि वह साधु हर निवाला खाने के बाद दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था। मानो वो केवल रोटी नहीं खा रहा है, मानो वह उनके मन को पढ़ रहा है। बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। अचानक साधु ने भोजन समाप्त किया और कहा, यदि मैं आज रात यहीं रुक जाऊं? तो हरिदास तुरंत बोले, बाबा, यह झोपड़ी आपकी ही है। गौरी ने एक सूखी चादर निकालकर उन्हें दे दी। साधु झोपड़ी के कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, यदि कल भी भोजन ना मिला तो क्या करोगे? हरिदास ने उत्तर दिया, फिर भी भगवान का तो नाम लूँगा मैं ज़रूर। यदि कई दिनों तक भोजन ना मिला तो? इस बार गौरी बोली, तब भी भगवान का नाम हमेशा हमारे मुंह पर रहेगा। साधु ने तीसरी बार प्रश्न पूछा, और यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों? तो झोपड़ी में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। हरिदास ने धीरे से कहा, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि परीक्षा बड़ी हो सकती है, लेकिन विश्वास छोटा ना पड़े। यह सुनते ही साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसी क्षण झोपड़ी के भीतर रखा छोटा सा दीपक बिना तेल डाले पहले से अधिक तेज जलने लगा। हरिदास और गौरी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल संयोग था या फिर उस वर्षा भरी रात में उनकी झोपड़ी में कोई साधारण अतिथि नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति उनके धैर्य और करुणा की परीक्षा लेने आई थी। झोपड़ी के भीतर रखा वह छोटा सा दीपक अब स्थिर लौ के साथ जल रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मानो मन ही मन कह रहे हों, भगवान की लीला को समझ पाना हमारे बस की बात कहाँ। साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। हरिदास और गौरी ने अपने सोने की जगह छोड़कर साधु को सूखा कोना दे दिया। दोनों स्वयं दरवाजे के पास बैठ गए। गौरी ने धीरे से उस साधु से पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही बाबा? नहीं, नहीं बेटी, मुझे ठंड नहीं लगती। भूख लगी हो तो थोड़ा पानी दे दूं? साधु मुस्कुराए। जिस घर में करुणा का भोजन मिल जाए वहाँ पानी भी अमृत बन जाता है। गौरी चुप हो गई। उसके मन में न जाने क्यों उस साधु के प्रति आदर बढ़ता जा रहा था। उसी समय साधु ने पूछा, हरिदास, यदि कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर कोई दूसरा भूखा आ जाए तो तुम क्या करोगे?
हरिदास ने बिना सोचे उत्तर दिया, जो होगा बांट देंगे बाबा, और यदि कुछ भी ना हुआ तो मुस्कान बांट देंगे। साधु ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, भूखे पेट मुस्कान बांटना आसान काम नहीं होता बेटा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भूखा पेट भगवान की बनाई परीक्षा है, लेकिन कठोर मन हमारी अपनी गलती होती है। अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से आवाज़ें आने लगीं, ठक ठक ठक। गौरी घबरा गई। इतनी रात को क्या हो सकता है? हरिदास लाठी लेकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का ही एक युवक खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे, सांस तेजी से चल रही थी। काका जल्दी चलिए, नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। क्या? हाँ काका, ऊपरी पहाड़ियों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, कई घरों में पानी भर चुका है। इतना सुनते ही हरिदास बाहर निकला। गौरी भी पीछे पीछे आ गई। बाहर देखा तो अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर से उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हरिदास ने साधु की ओर देखा। बाबा, आप यहीं विश्राम कीजिए, हम गांव वालों की सहायता करके आते हैं। साधु ने केवल इतना कहा, जाओ बेटा, आज कई लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है। हरिदास और गौरी तेज़ बारिश में गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही देखा कि हालत बहुत खराब थी। किसी का अनाज बह गया था तो किसी की गाय रस्सी तोड़कर भाग गई थी। कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं वृद्ध लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। हरिदास अपनी उम्र भूलकर लोगों की सहायता में लग गया। कभी किसी बच्चे को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता। गौरी भी हरिदास के साथ साथ लोगों की मदद करने लगी। तभी एक स्त्री रोती हुई आई, कोई मेरी माँ को बचा लो, वे घर के भीतर फंसी हुई हैं। हरिदास बिना देर किए पानी में उतर गया। कमर तक पानी भर चुका था। बहुत मुश्किल से वे उस बूढ़ी महिला को सहारा देकर बाहर लाए। बूढ़ी महिला ने हरिदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। कभी कभी भगवान मंदिरों में कम और ऐसे कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करने वाले हाथों में अधिक दिखाई देते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। बारिश कुछ कम हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरिदास और गौरी थके हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौटे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे दोनों ठिठक गए। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था। अंदर का दीपक अभी भी जल रहा था, लेकिन साधु वहां नहीं थे। गौरी ने इधर उधर देखा तो आपस में ही एक दूसरे से पूछा, बाबा कहाँ गए? हरिदास ने आवाज़ लगाई, बाबा आप कहाँ हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। तभी गौरी की नज़र मिट्टी के फर्श पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा कमल का फूल रखा हुआ था। आषाढ़ के उस मौसम में उस सूखी झोपड़ी के भीतर कमल का फूल कैसे आ सकता था? गौरी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह यहाँ कैसे आया? हरिदास भी आश्चर्य में थे। तभी उनकी नज़र दीवार पर पड़ी। जहाँ कल तक मिट्टी झड़ रही थी, वहाँ हल्की सी पीली आभा दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने चंदन का लेप किया हो। गौरी के मन में अचानक एक विचार आया, क्या वो साधु? हरिदास ने तुरंत कहा, नहीं गौरी, ऐसी बातें सोचना भी नहीं। अतिथि तो केवल भगवान का रूप होते हैं। लेकिन भगवान स्वयं उनकी बात अधूरी रह गई। उसी समय बाहर से एक आवाज़ आई, हरिदास काका जल्दी बाहर आइए। दोनों बाहर आए। गांव के कई लोग वहां खड़े थे। मुखिया भी साथ में थे। मुखिया बोले, काका अगर रात आप लोगों ने मदद ना की होती तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। हरिदास ने हाथ जोड़ लिए, हमने कुछ नहीं किया मुखिया जी। मुखिया ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं काका, आपने बहुत बड़ा काम किया है। गांव वालों ने भी सहमति में अपना अपना सिर हिलाया। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति बोला, पर आश्चर्य की बात तो कुछ और है। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या? जहाँ जहाँ पानी गया वहाँ नुकसान हुआ,
लेकिन हरिदास काका की झोपड़ी के पास पहुंचकर पानी अपने आप मुड़ गया। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गौरी और हरिदास एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया बोले, हम सब ने देखा है। आपकी झोपड़ी के चारों ओर पानी था, लेकिन भीतर एक बूंद तक नहीं गई। गौरी के हाथ में अभी भी वह कमल का फूल था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे रात वाले साधु का चेहरा याद आने लगा। उसी समय गांव की एक बूढ़ी महिला बोली, मैंने अपने दादा से सुना था कि आषाढ़ मास में भगवान कभी कभी साधु वेश में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन हरिदास ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए। हम साधारण लोग हैं। भगवान की कृपा सब पर समान होती है। वृद्ध महिला मुस्कुराई। कृपा सब पर समान होती है बेटा, लेकिन पहचान हर कोई नहीं पाता। उस दिन पूरे गांव में उसी बात की चर्चा होती रही। किसी ने कहा वह कोई सिद्ध महात्मा थे, तो किसी ने कहा कोई तपस्वी योगी थे, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। शाम को दोनों ने फिर अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया। गौरी ने कमल का फूल भगवान के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रभु, यदि सचमुच कल रात आप आए थे तो हमें पहचानने की बुद्धि नहीं थी। हरिदास ने धीरे से कहा, और यदि आप नहीं भी आए थे तब भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें किसी भूखे को मना करने से बचा लिया। दीपक की लौ फिर से एक बार तेज हो उठी थी। उसी क्षण बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दोनों तुरंत बाहर निकले। झोपड़ी के सामने लगभग 10 वर्ष का एक प्यारा सा बालक खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल और कीचड़ से भरा था। वह कांपती आवाज़ में बोला, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता था? हरिदास ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया। गौरी ने घड़े से पानी निकाल कर दिया। बालक ने जल्दी जल्दी पानी पी लिया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं 3 दिनों से अपने माता पिता को खोज रहा हूँ। बाढ़ में हम अलग हो गए हैं। गौरी की आंखें भर आईं। उसने तुरंत पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने धीरे से उत्तर दिया, मेरा नाम माधव है। और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, मंदिर में रखे उसी कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगीं। मंदिर में रखे उस कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगीं। दोनों ने बड़े प्यार से बालक की ओर देखा और बालक मासूम आंखों से उन्हें ही देख रहा था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि उसके नाम के उच्चारण मात्र से उस छोटी सी झोपड़ी का वातावरण क्यों बदल गया है। गौरी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा घबराओ मत, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते तुम इसी घर में रह सकते हो। बालक की आंखें भर आईं। सच कह रही हो अम्मा? गौरी मुस्कुरा दी। माँ कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। भक्तों, जिस घर में करुणा रहती है वहाँ रिश्ते जन्म से नहीं प्रेम से बनते हैं। गौरी ने मिट्टी के घड़े में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे पिलाया। फिर रसोई के कोने में देखा। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, न आटा, न चावल, न दाल, बस एक मुट्ठी चने के कुछ दाने थे जिन्हें उन्होंने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। गौरी ने उन्हें हाथ में लिया। कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर बिना कुछ कहे चूल्हे की ओर बढ़ गई। हरिदास समझ गया। उन्होंने धीमे से पूछा, गौरी यही तो आखिरी है? गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आखिरी है, इसलिए किसी भूखे के काम आना चाहिए। बालक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। वो बोला, अम्मा आप लोग नहीं खाएंगे क्या? हरिदास हंस पड़े। बेटा बूढ़ों को ज़्यादा भूख नहीं लगती। गौरी ने उनकी ओर देखा। वह जानती थी कि यह भी उसी तरह का झूठ था जैसे पिछली रात उसने बोला था। कुछ देर बाद उबले हुए चनों की छोटी सी कटोरी माधव के सामने रख दी गई। बालक ने पहले हरिदास और गौरी की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या हम तीनों मिलकर खा सकते हैं?
उस प्रश्न ने दोनों को भीतर से झकझोर दिया। हरिदास बोले, हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तीनों ने मिलकर वह थोड़े से भोजन को आपस में बांट लिया। उस दिन शायद किसी का पेट नहीं भरा था, लेकिन न जाने क्यों तीनों के चेहरे पर संतोष था। रात ढलने लगी, आकाश में बादल फिर से घिर आए। माधव गौरी की गोद में सिर रखकर सो गया। गौरी उसके बालों को सहला रही थी। धीरे से बोली, कितने दिनों बाद घर में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी है। हरिदास ने शांत भाव से कहा, तुम सच कह रही हो। थोड़ी ही देर में बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर चीख में बदलती हुई। हरिदास तुरंत बाहर निकले। गांव की ओर से लोग भागते हुए आ रहे थे। किसी ने घबरा कर कहा, नदी का बांध टूट गया है। दूसरे ने कहा, पानी फिर से गांव की ओर बढ़ रहा है। तीसरे ने चिल्ला कर कहा, जो बच सकता है ऊंची जगह की ओर भागो। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हरिदास ने गौरी से कहा, जल्दी चलो। गौरी ने माधव को उठाया, लेकिन तभी बालक ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उधर मत जाइए। हरिदास चौंक पड़े। क्यों बेटा? माधव ने झोपड़ी के पीछे की पहाड़ी की ओर इशारा किया। सबको वहाँ ले जाइए। हरिदास हैरान थे, लेकिन गांव वाले तो नदी से दूर वाले रास्ते की ओर जा रहे थे। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, वह रास्ता कुछ देर में पानी में डूब जाएगा। गौरी ने बड़े ही आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यह तुम्हें कैसे मालूम? मुझे बस ऐसा लग रहा है। हरिदास दुविधा में पड़ गया। एक ओर गांव वालों का रास्ता, दूसरी ओर इस अनजान बालक की बात। तभी बिजली चमकी और उसी प्रकाश में हरिदास की नज़र मंदिर में रखे कमल के फूल पर पड़ी। कमल की पंखुड़ियाँ फिर से हिल रही थीं। उनका मन जाने क्यों काँप उठा। उन्होंने निर्णय ले लिया। वे गांव की ओर भागे। सब लोग पहाड़ी की ओर चलो। क्यों काका? मुझे लगता है वही सुरक्षित है। कुछ लोगों ने विश्वास किया तो कुछ ने नहीं। एक आदमी बोला, एक बूढ़े की बात मानकर हम रास्ता बदल दें। दूसरा बोला, समय बर्बाद मत करो। लेकिन गांव की वही वृद्ध महिला जिसे हरिदास ने बाढ़ से बचाया था आगे आई। मैं हरिदास के साथ जाऊंगी। धीरे धीरे कई परिवार उसके साथ चल पड़े। कुछ लोग पुराने रास्ते पर ही बढ़ते रहे। बारिश अब प्रचंड हो चुकी थी। हरिदास लाठी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। गौरी माधव का हाथ पकड़े पीछे पीछे चल रही थी। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो नदी का पानी विशाल लहर की तरह पुराने रास्ते को अपने साथ बहाकर ले गया। यह देखते ही सभी के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ महिलाएं रोने लगीं। गांव के मुखिया की आवाज़ कांप रही थी। अगर हम उसी रास्ते पर जाते, उनकी बात अधूरी रह गई। सबकी नज़र हरिदास पर थी, लेकिन हरिदास की नज़र केवल माधव पर थी। बालक बिल्कुल शांत खड़ा था। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। आकाश में बादल छटने लगे। तभी गांव का एक युवक घबरा कर दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, बड़ी समस्या हो गई। क्या हुआ? नीचे गांव में कई लोग फंसे हुए हैं। पानी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने तेज बहाव में वहां जाना लगभग मृत्यु को बुलाने जैसा है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। तभी हरिदास उठ खड़े हुए। मैं जाऊंगा। गौरी घबरा गई। नहीं, आप नहीं जाएंगे। हरिदास मुस्कुराए। यदि आज हम नहीं गए तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। आपकी उम्र देखिए, हरिदास ने धीरे से कहा। उम्र शरीर की होती है, गौरी, करुणा की नहीं। तभी माधव आगे बढ़ा। उसने हरिदास का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसकी आवाज़ में एक विचित्र गंभीरता थी। यदि आप जाएंगे तो यह केवल लोगों को बचाने की यात्रा नहीं होगी। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या होगी बेटा? माधव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यह आपके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
अचानक से हरिदास को साधु की कही हुई वही बातें याद आने लगीं। यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। आकाश में बिजली चमकी, तेज हवा चली और उसी क्षण पहाड़ी पर खड़ा वह पुराना पीपल का वृक्ष बिना हवा के दिशा बदले एकदम से झुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आने वाले समय का संकेत दे दिया हो। पीपल का वह विशाल वृक्ष जैसे किसी अदृश्य संकेत में झूम रहा हो। पहाड़ी पर खड़े सभी लोग भय और आश्चर्य से भर उठे। हरिदास ने माधव की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो बेटा? माधव मुस्कुराया। अभी इतना जान लीजिए बाबा कि नीचे जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है वहाँ देर नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही हरिदास ने अपनी लाठी उठाई और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। गांव के 2 युवक भी उनके साथ चल पड़े। बारिश अब कुछ कम ही थी, लेकिन नदी का पानी अभी भी प्रचंड वेग से बह रहा था। कई घर आधे पानी में डूब चुके थे। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हरिदास ने देखा कि एक घर की छत पर एक वृद्ध दंपत्ति और उनकी पोती फंसी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए एक लंबा बांस लिया और युवकों की सहायता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक गाय की रस्सी लकड़ी में उलझ गई थी और वह पानी में डूबने वाली थी। हरिदास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए, उसकी रस्सी खोल दी। गाय बाहर निकलते ही उनके हाथों को चाटने लगी। युवक बोले, काका अब लौट चलिए, पानी बढ़ रहा है। लेकिन तभी किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचा लो। हरिदास ने देखा, यह छोटा बालक बहते पानी में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। हरिदास बिना सोचे पानी में कूद पड़े। लहरें तेज थीं, उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक क्षण ऐसा आया जब स्वयं हरिदास का संतुलन बिगड़ गया। पानी उन्हें भी बहाकर ले जाने लगा। पहाड़ी पर खड़ी गौरी की चीख निकल गई। हरिदास जी, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। तभी भक्तों, अचानक ऐसा लगा मानो नदी का वेग कुछ क्षणों के लिए धीमा पड़ गया हो। हरिदास को महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया हो। उन्होंने मुड़कर देखा, एक तपस्वी प्रकाश उनके पीछे खड़ा था। उन्हें केवल इतना दिखाई दिया कि किसी दिव्य पुरुष का हाथ उनके कंधे पर था। अगले ही क्षण वे बालक को लेकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। युवक आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। अभी तो काका बीच धारा में थे, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? हरिदास स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, यह आपकी ही कृपा है। सुबह होते होते वर्षा रुक गई। बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें निकलने लगीं। मुखिया स्वयं हरिदास और गौरी के चरणों में झुक गया। काका, आपने पूरे गांव को नया जीवन दिया है। हरिदास तुरंत पीछे हट गए। नहीं मुखिया जी, जीवन देने वाला तो ऊपर बैठा है, हम तो केवल उसके हाथों का एक छोटा सा माध्यम है। उसी समय गौरी को कुछ याद आया। वह घबरा कर बोली, माधव कहाँ है? सभी लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन माधव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ी पर भी नहीं, गांव में भी नहीं, झोपड़ी के आसपास भी नहीं। तभी गौरी की नज़र उनकी छोटी सी पूजा की जगह पर पड़ी। वहाँ वही कमल का फूल रखा था, लेकिन अब उसके पास एक और वस्तु थी, आधी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। रोटी दिखने में बिल्कुल हूबहू वैसे ही थी जैसी गौरी ने साधु को दी थी। गौरी के हाथ कांपने लगे। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। तभी झोपड़ी के भीतर एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। दीपक की लौ असाधारण रूप से ऊंची हो गई और उसी क्षण एक मधुर स्वर जैसे आकाश से सुनाई दिया। हरिदास, गौरी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु, जिस घर में आधी रोटी भी करुणा से बांटी जाती है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ।
जिस हृदय में अपने से पहले दूसरे की भूख दिखाई देती है, वहाँ मेरा धाम बसता है। तुमने मुझे साधु समझकर भोजन दिया, तुमने मुझे बालक समझकर आश्रय दिया, तुमने मुझे प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति में पहचान लिया, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज़ फिर से आई, आषाढ़ मास में किया गया त्याग और अन्नदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन का दान बड़ा नहीं होता, भाव का दान सबसे बड़ा होता है। जिसके पास भाव है वही सबसे बड़ा धनवान है। यह सब सुनकर हरिदास और गौरी दंडवत होकर भूमि पर लेट गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक बात कभी नहीं भूली। वे जब भी भोजन बनाते पहली रोटी गाय माता के लिए निकाल देते और एक भाग किसी भूखे के लिए अवश्य निकालते। हरिदास और गौरी का जीवन पहले जैसा ही सादा रहा। न महल मिला, न सोना, न धन, न खेत, न खलियान। उनके पास थी तो संतोष की दौलत, जो हर किसी के पास होना संभव नहीं है। इस कथा का सार है, भगवान हमेशा सोने के महलों में ही नहीं आते। कई बार वे फटे वस्त्रों वाले साधु बनकर भी आते हैं। कभी भूखे बालक बनकर आते हैं तो कभी किसी पीड़ित यात्री के रूप में हमारे द्वार पर खड़े होते हैं। और उस समय वे हमारे संपत्ति को नहीं देखते हैं तो हमारा हृदय। भगवान की महिमा की यह कथा का अंत यहीं पर होता है। आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर बताना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।